वचन कहता है कि जब हम अपने आप को अकेला समझते हैं, उसी समय परमेश्वर कार्य होता है। जब हम दुर्बल होते हैं तभी परमेश्वर हमें पावर देता है। लेकिन वो एक चीज देखना चाहता है कि वह कौन सा दिन आएगा जिस दिन दिल से वो घुटने टेक के मेरी दुहाई करेगा, मेरी महिमा करेगा। यही बात परमेश्वर देखना चाहता है और ये सीक्रेट राज है। अगर हम जब दुखी हो, परेशान हो, तो अपने दिमाग को चलाना छोड़ दें, और जब दिमाग चलाओगे तो प्रभु की महिमा कभी नहीं होगी। शांत रहो, परमेश्वर की महिमा करो। जब मूसा 7 लाख लोगों को लेकर चला, ईगो बंद करना बेटा, 7 लाख लोगों को लेकर अभी भी आगे जब चला था, जब बड़े उत्साहित होकर चला था, क्या चिंता करने की कोई बात नहीं, गुलामी से बाहर आ गए हैं, एंजॉय करेंगे बाकी, ये सोचती। लेकिन ये नहीं पता था कि थोड़ी देर में हालात चेंज हो जाएंगे। मेरी बात को बहुत गंभीरता से सोचना कि थोड़ी देर में हालात बदल सकते हैं। तो जब वो समुद्र के पास आए, तब दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, और वो भी तब जब दूर से सेना दिखाई दी, फिरौन की सेना दूर से दिखाई दी आते हुए, तब दिमाग खराब हुआ। क्या प्रभु ने हमारे साथ धोखा किया? हमें मिस्र से गुलामी से निकाल लिया, गुमराह जीवन से निकाल लिया, और अब आके ऐसी स्थिति में फंसा दिया कि आगे समुद्र है, पीछे फिरौन की सेना है। अब क्वेश्चन था कि जब फ्री हो चुके जो लोग थे, ये 7 लोग का रवैया क्या था? ये क्वेश्चन। मैं इस तरह आपको एक बात कहना चाहता हूं, जीवन की स्थिति कभी भी बदल सकती है। बेटा ये रास्ता छोड़ो आगे से, जो अंदर की स्थिति बदलती है, तो उस समय सबसे पहले दिमाग खराब हुआ मूसा का। मूसा ने पूछा, प्रभु ये क्या है? सारा खुशी खुशी से काम चल रहा था, बहुत अलग तरीके से हम यहां पर आए हैं, बड़ी खुशी से हमने खुशियां मनाते मनाते सब कुछ यहां पर आ गए। अब क्या? और जो लोग साथ थे, हेलो, ये फिर हो रहा है बेटा कुछ। उस समय एक अचानक घटना घट गई कि जो लोग उसके साथ चले थे, उन्होंने मूसा को गाली देना शुरू कर दिया, और जो शब्द कहे बड़े खतरनाक थे। मूसा से कहा, क्या मिस्र देश में कब्रें नहीं थी जो तू हमें यहां पर लेकर आया मरने के लिए? बहुत कब्रें थी वहां पर, तो यहां ऐसी स्थिति क्यों हो गई? मैं आज आपको यह समझाना चाहता हूं, अगर हम परमेश्वर के साथ रहेंगे तो स्थिति कैसी भी आ जाए, वो स्थिति बदल जाएगी प्रभु के स्वरूप के तरीके से। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जब खुशियां हमारे जीवन में आती है तो हम प्रभु के साथ संगति छोड़ देते हैं। वो पहले जैसा प्रेम खत्म हो जाता है। जब हम दुखी प्रभु के पास आए थे तो बहुत प्रार्थना, ये चाहते थे कोई हम पे हाथ रख दे, हमारा छुटकारा हो जाए। हम हमेशा कोशिश करें सब लोग मेरे लिए प्रार्थना करें ताकि मेरा जीवन बढ़िया हो जाए, और ऐसा होता भी, करते भी लोग। लेकिन जब खुशियां शुरू हो जाती हैं तो फिर पहले जैसा प्रेम खत्म हो जाता है। 3-4 दिन से पूरे हफ्ता हो गए, बहुत गर्मी पड़ रही थी, है ना। और एक बार तो ऐसा हुआ था कि हमारा एसी काम नहीं कर रहा था, नहीं। तो कुछ गेस्ट आए थे हमारे, उनकी शिकायत थी कि हम तो गर्मी में मर गए। कोई बात नहीं, कह सकते कोई बात नहीं, बिजली के मालिक हम तो है नहीं, एसी भी ठीक है, मशीन है, कभी भी खराब हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन पूरा हफ्ता गर्मी पड़ी और आज बढ़िया संडे है ना? नहीं है? है ना बढ़िया? कितने लोग हैं जो आराम से घर में सो रहे हैं और जिनके पास एक बहुत बढ़िया फार्मूला है, बरसात हो रही थी इसलिए नहीं आ सके। बात समझ आए कुछ? मैं इस वचन से आपको जोड़ रहा हूं कि जब खुशी हमको मिल जाती है तो फिर हम संगति से पहला कदम होता है पीछे हटना, और यही जीवन में नुकसानदायक है। इसलिए जो आशीष हमें मिलनी चाहिए वो आशीष और लंबे समय के लिए चली जाती है। इसलिए जब तकलीफ हो तब ज्यादा प्रभु का नाम लेना है, और विशेष करके खुशियां भी जब ज्यादा आती है तो खुशियों में भी ज्यादा प्रभु के साथ चलना है। हालेलुया। तो इसलिए मैं बार बार बड़ा फील करता हूँ जब भी सवेरे उठता हूँ और मैं देखता हूँ, मैंने कहा 2 बूंद गिरी तो मैं समझ गया था आज लोग कमाएंगे। तो ये सारी चीजें अच्छी नहीं है। यदि आप चाहते हो प्रभु आपके साथ रहे और आपकी दुआओं को कबूल करे, तो उसके एक तरीका कि हमें भी उसके साथ चलना, हमें भी समय उसको सही देना। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन में रहें। कोई और गवाही देना चाहता है? मैं भवन में आना चाहती थी, पर मेरे घर के काम रहने के कारण मैं आने आ पाती थी और सोचती थी कि मेरी जेठानी चली जा रही थी, फिर घर में कौन रहेगी कौन करेगी। फिर इसमें भवन में आने के लिए मैं रात को प्रार्थना की कि हे परमेश्वर आप मुझे ऐसा मौका दे कि हम जा सके। फिर सुबह हुई तो फिर हमको मन में जैसा लग रहा था कि नहीं जा पाऊंगी आज। फिर मेरे पास पैसा भी नहीं था। फिर एक बार एक सब घर से निकल गए, तो फिर मैं बची और मेरी जेठानी बची, तो ये तो तैयार हो गई थी। फिर एक बार एक मुझे पास पैसा नहीं था, तो मेरी ये जो बगल वाली किराएदार रहती है, तो मेरा मन में आया कि उनसे मांग लेते हैं और चली जाऊंगी। तो फिर सोचे कि पता न मना कर देगी क्या। अगर अदर दिन मांगते थे उसे कुछ चीज भी तो मना कर देती थी। फिर परमेश्वर का देन है कि वो मना नहीं की। फर्स्ट एक बार में खाली बोली खुशी की मम्मी काफी पैसा मांग रही है, बस एक ही बार में दे दी। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि उन्हीं को वजह से मैं आ सकी। और एक प्रार्थना नहीं दे सकता, अभी सोच रही थी कि मैं ना दूं, लेकिन इसकी वजह से मेरा मन पूरा भारी सा लग रहा था। फिर मैं हमको लगा कि मैं प्रार्थना गवाही दूंगी। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। मैं भी अगले हफ्ते बहुत भारी था शरीर मेरा, शनिवार को गवाही नहीं दे सकी थी। आज इसको लेके बहुत परेशान हो गई। शनिवार को शरीर मेरा भारी हो गया। इसको देखा मैंने सपने में कि ये किसी ने इसको मार दिया। जो बात थी किसी ने इसको मार दिया। मैं खूब रो रही थी, मुझे पता लगा मैं खूब रो रही इसके लिए। तो मैंने कहा प्रभु जिसने मारा है इसको ठीक, जैसे मारा इसको ठीक कर दे। या तो अपने बच्चों को तो अपने साथ सुरक्षा देता है, आशीष देता उसको, और उतरे प्रार्थना में जाता है प्रभु। मेरी नींद में खूब भरी थी, सो रही थी, सपने में देखा इसको। तो मेरी नींद में इसने मुझे उठाया, मम्मी तो चिंता मत कर, प्रभु ठीक करेगा उसको। सपने में मुझे ऐसे कह रही है। तो मेरी नींद खुली, एकदम हड़बड़ा के उठी। मैं प्रभु ये क्या होया मेरे साथ में। मैं प्रभु मैंने सपना देखा। मैंने कुसुम से बोला, मैं कुसुम आज मैंने आशीष को देखा गुजरते हुए, किसी ने उसको मारा है और वो गुजर गया। शनिवार को मैं बहुत शरीर भारी था। 4 बजे भी मैं उठी, सुबह प्रार्थना करी प्रभु उसको बच्चों का आशीष दे। जैसे मैंने सपना देखा वो सपना पूरा बच्चों का पूरा ना हो, जो कोई भी है उसको आशीष दे। उसको प्रार्थना करने से पहले फिर भी मेरा शरीर भारी था, सारा शरीर मेरा भारी हो गया। ऐसा जी कर रहा खूब रो ले। आने का मन नहीं हो रहा था उस टाइम मेरे को, क्योंकि मैं चली जाऊँ प्रार्थना में। आते थे मेरे पीछे जो मन हट रहा था, मैं बात से जाऊँ। इसके पास आई, कह रही मैं नहीं जा रही प्रार्थना में। तो मैंने कहा तू मत जा, मैं भी लेके जा रही। फिर मैंने कदम मुझे चली गई वापसी। आज मुझे लेके चला, मुझे कोई मुसीबत है, मेरे पास परेशानी है, आज मैं साथ जाऊंगी जरूर प्रार्थना में। ये कहने लगा मम्मी मैं चलता। मैं तू बैठ ठीक है, तेरी मम्मी जा रही, तू भी मत जा। मैं प्रभु से दुआ करती रस्ते में, प्रभु तू मुझे लेके चल अपने साथ में भवन में। मैं प्रभु का धन्यवाद आज के दिन के लिए। मेरे साथ अंकल हैं, अंकल और ब्रदर अली हैं, उनके मदर फादर हैं। और फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे थोड़ा
जोगिंदर सिंह है, विकासपुर से आए। अच्छा, लूका 19 अध्याय उसका 1 से लेकर 10 वचन तक हम पढ़ेंगे। प्रवेश करके जा रहा था, वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गलूर के पेड़ पर चढ़ गया। गुलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो उस पर ऊपर दृष्टि करके उसने कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु का प्रकाशन हमको मिले और उसकी वाणी में समझ आए। लॉर्ड, थैंक यू जीसस। महान प्रभु, जीवित खुदा, राजाओं के राजा प्रभु, आपका शुक्रिया अदा। परमेश्वर, ये तेरा अनुग्रह रहम है कि समय आपने नियुक्त किया पिता। आज की सुबह हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए, आप हमसे अपने वचन के द्वारा बात करना चाहते हैं। हे परमेश्वर, हम सबको बुद्धि ज्ञान समझ दे और तेरी आत्मा का प्रकाशन दे, ताकि तेरी वाणी को हम समझे और तेरी महिमा करें, यीशु नासरी के नाम में, आमीन। हालेलुया। देखिए, बहुत अच्छी स्टोरी बाइबल की है जिसमें बहुत कुछ राज छिपा हुआ है, जिसको जानने का हम सब मनुष्य को अधिकार है। कैसी स्थिति में, जैसे व्यक्ति के जीवन के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, जक्कई नाम का व्यक्ति। जक्कई हिब्रू लैंग्वेज के अंदर होता है शुद्ध। जक्कई का अर्थ क्या होता है? शुद्ध। अब आपको पता है कि ये व्यक्ति जिसके बारे में यहाँ लिखा है, ये शुद्ध नहीं था। हमारे भी समाज में एक बहुत बड़ी परंपरा रही है कि हम भले कोई जेब कतरा हो, नाम उसका होगा ईश्वर सिंह। भले कोई गंदे काम करना होगा तो नाम भगवानों के नाम पे रखे जाते हैं, लेकिन उनके कर्म जो होते हैं बड़े खराब होते हैं। तो कई बार कर्म जिसके खराब होते हैं उसको देख के भी ऐसा लगता है पता नहीं क्यों उसका नाम रखा है। यहां लिखा है कि जब वो यरीहो नगर से जा रहा था। यरीहो नगर बाइबल का एक फेमस नगर है जो हमेशा परमेश्वर के खिलाफ रहा। यरीहो वो नगर है जो हमेशा परमेश्वर की निंदा के अंदर रहता था। लेकिन परमेश्वर की एक आदत है, और ध्यान से आपको समझना होगा, परमेश्वर उस नगर में हमेशा ब्लेस करता है जो नगर उसके खिलाफ रहता है। अब ये भाषा बड़ी उल्टी है। जो उसके साथ है वो तो है ही, पर जो उसके साथ नहीं है उन्हें भी ब्लेस करता है, ताकि वो एक ऐसा मौका है कि वो एक दिन पश्चाताप करे और परमेश्वर की महिमा को देखे। इसलिए जो यरीहो नगर था, जब यदि बाइबल पढ़ोगे तो यहोशू के टाइम के अंदर ही उस यरीहो नगर के बारे में लिखा है कि जब परमेश्वर ने उसको नष्ट करने के लिए कहा, यहोशू ने उसे नष्ट कर दिया पूरा। और जब कर दिया तो ये भी कहा गया, भविष्यवाणी की, कि जो आने वाले समय में इस नगर के फाटक खड़े करेगा उसका जेठा पुत्र मर जाएगा। बहुत सी बातें परमेश्वर ने मना की यरीहो नगर के बारे में, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो यरीहो नगर जब ठीक होता चला गया, लेकिन वहां के लोग फिर भी विश्वास नहीं करते थे। इसलिए सारे स्टोरिया बाइबल के अंदर नए नियम में यरीहो नगर लिखा होगा कि तो एक व्यक्ति जा रहा था, उसने उसको लूट लिया, अधमरा करके छोड़ दिया, वो भी यरीहो नगर था। बहुत सी बातें यरीहो नगर के बारे में लिखी हुई है। तो यीशु ने देखा कि अब वो समय आ गया ताकि इस नगर को ठीक किया जा सके। अब वो समय आ गया जो यहाँ के लोगों का जीवन परिवर्तन होते हुए दुनिया देखे और इतिहास में बात लिखी जाए।
प्रभु यीशु जब वहां से निकले तो वहां पर एक जक्कई नाम का व्यक्ति था जो चुंगी लेने वालों का सरदार, यानी बॉस, अमीर आदमी। चुंगी लेने वालों को, चुंगी लेना उस समय कोई अच्छा नहीं समझा जाता था, और आज भी उसका रूप बदल गया। ब्याज पे जो रुपए देता है उस व्यक्ति को हम अच्छा नहीं कह सकते, ध्यान रखना कभी भी। भले ही वो कितना अपने आप को अच्छे शब्दों में व्याख्या की जाए उसकी, लेकिन ब्याज, जो ब्याज पे पैसे देता है उस व्यक्ति को अच्छा नहीं आत्मा से कहा जाता। ऑटोमेटिकली भीतर से उसके प्रति अनकंफर्टेबल बातें निकलती है, नकारात्मक बातें निकलती है। यहां पे लिखा है कि चुंगी लेने वाला था। इसमें खास बात थी कि चुंगी लाने वाले जो लोग होते वो मनुष्य के प्रति प्रेम उनके भीतर नहीं होता, आदर सम्मान उनके भीतर नहीं होता। उनके अंदर सिर्फ लूटा कसौटी, झूठ बोलना, फ्रेब करना, इस ताकि अपना धनी बन सके, और ये जीवन में उनकी बातें होती है। बाइबल कहती है कि जब यीशु वहां से निकला तो इसके मन में धारणा आई, जिस तरीके से बाइबल लिखा कि एक दिन में 12 घंटे होते, और कौन सा घंटा परिवर्तन का हो यह हमें नहीं पता। हालेलुया। कितने लोग हैं जो रात को बहुत खुशी से सोते हैं, कोई गारंटी नहीं कि सवेरे वो दिन देख पाए, सब कुछ बदल जाता है। फिर दूसरे लोग क्या कहते हैं, अरे यार व्यक्ति तो बड़ा अच्छा था। परिवार के लोग कहते हैं खाना पीना खाया, शाम को बातें करी हमारे से, सब कुछ हुआ, सब खुशी से, कोई दर्द भी नहीं था इसके शरीर के अंदर, पर ये सुबह उठा तो उसकी आंख बंद थी। इसलिए समय कब बदलता है यह हमें नहीं मालूम, पर परमेश्वर जानता है। जक्कई के मन में एक बात आई, जब उसने सुन लिया चारों तरफ से, प्लीज जो मोबाइल है ये साइलेंस करें, उसके मन में एक बार आया जक्कई के, क्या मुझे सुधरना चाहिए। और भीतर से उसके ये भी आवाज आई होगी कि कोई है कि जिसको मैं देख लूं और मैं जीवन मेरा परिवर्तन हो जाए। ये डिसाइड कर लिया। शास्त्र में एक बात लिखी हुई है और एक कहावत भी है, मैं संजय को भी समझा रहा था, पता नहीं किस बात को लेकर। घोड़े की लगाम पकड़ के घोड़े को तालाब तक तो लेके जा सकते हो, पर घोड़े को पानी नहीं पिला सकते हो। पानी उसे खुद पीना हो, यह अधिकार है आपका कि आप अपने आप को कहीं कर सकते हो, लेकिन आपके मन की प्रवृत्ति है वो बदल तभी सकती है जब आप भीतर से तैयार होंगे। और अगर भीतर से तैयार नहीं है, दुनिया का कोई वचन, दुनिया का कोई शास्त्र, दुनिया की कोई शक्ति आपके जीवन को परिवर्तन नहीं कर सकती। भीतर से एक जिज्ञासा होनी चाहिए बदलने की। आदमी कितना बदमाश हो, सामाजिक तौर पे कितना गंदा हो, लेकिन हम किसी के बारे में गारंटी नहीं ले सकते, क्योंकि न जाने वो आदमी कब पश्चाताप करके अंदर की जिज्ञासा जागृत हो जाए, एक अभिलाषा जागृत हो जाए कि मुझे अच्छा बनना है। हालेलुया। जक्कई ने सोच लिया मुझे अच्छा बनना है, तब उसने डिसाइड किया और ये आइडिया लगा लिया कि यीशु मसीह इस रास्ते से आ रहा है। अगर वो गलत रास्ता चुनता तो शायद यीशु नहीं मिलता, लेकिन उसने भीतर से जिज्ञासा थी उसकी कि मुझे आज यीशु को देखना है। जितने भी जन मेरी आवाज को सुन रहे, जब आप घर से चलते और आपने डिसाइड कर लिया आज मुझे प्रभु यीशु को देखना है, आज मुझे पवित्र आत्मा से छूना है, आज मुझे कुछ मेरी गंदी चीजें, हरकतें आज मुझे छोड़नी है, कुछ मेरी आदतें हैं जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, उससे मुझे छुटकारा चाहिए। हे प्रभु आज आप मेरी सहायता करें। और जब घर से आप उठ के चलते हैं तो उसकी पहली पहचान है, सुनो ध्यान से आज, यदि आप अपने जीवन को बदलाव के तौर पर लेकर आना चाहते हैं तो पहली पहचान है कि आप जल्दी से समय पर प्रभु के पास आएंगे, क्योंकि हमें उसकी इंतजार है। ये ना कहिए कि उसको हमारी इंतजार है। हम कौन होते हैं कि वो हमारी इंतजार करे? हमें उसकी इंतजार करनी है और ये अभिलाषा होनी चाहिए। और अगर ऐसा है, वो व्यक्ति सवेरे जल्दी आएगा और आते ही अंदर से धन्यवाद निकलेगा, हे प्रभु मैं तेरे भवन में आ गया। हालेलुया। हे प्रभु आज
आप और मैं, और तीसरा कोई नहीं। आज ये होना चाहिए यहाँ पर कि मेरे भीतर कुछ होना चाहिए ताकि मैं कह सकूं और ये महसूस कर सकूं कि वाक्य में प्रभु आप हैं। हालेलुया। जक्कई ने डिसाइड कर लिया कि मुझे आज यीशु को देखना है। अब उसकी एक समस्या थी और वो जैगन थी, नाटा था वो। अब नाटा आदमी जो है भीड़ में खड़ा होगा तो लोग तो बड़े लंबे लंबे होते हैं, और ये भी कहा जाता है कि हजारों वर्ष पहले लोगों की जो हाइट थी बड़े लंबे लंबे हुआ करते थे, 6 फीट से कम नहीं हुआ करते थे लोग, लंबे चौड़े तकड़े जो है। ये भी जरा नाटा, और नाटे को तो अगर भीड़ में लेके जाओगे तो बेचारा कुछ भी देख नहीं पाता, उसकी मजबूरी होती है। तब इसने एक बात डिसाइड कर ली, ध्यान से सुनिए इस वचन को। अपनी इज्जत, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी आबरों को उतारते हुए वो पेड़ में चढ़ गए। कल्पना कीजिए, आप एक इज्जतदार आदमी हैं, पैसे वाले हैं, धनी हैं, समाज में आपका रुतबा है, चुंगी लेने वालों के सरदार है, वो पोस्ट आपके पास है, और दुनिया आपको सलाम करती है जब आप बाजार से निकलते हो, और जस्ट एक आदमी को देखने के लिए हजारों की भीड़ से बाहर निकल के आप पेड़ में चढ़ जाते हो, जबकि आपके कान में आवाज आ रही होगी, लोग तेरे बारे में क्या समझेंगे। हालेलुया। मैं कल एक वीडियो देख रहा था, अजीब, पता नहीं वो युगांडा थी या साउथ अफ्रीका में किसी जगह की थी। एक पागल आदमी जो सड़कों पे रहता था, वो परमेश्वर का वचन सुना रहा था। हालेलुया। दुनिया की भीड़ लग गई, वो नंगा, सड़ी हुई दाढ़ी, पता नहीं कब से नहाया नहीं, लेकिन प्रभु यीशु के बारे में बता रहे हो कि तुम्हें अगर मोक्ष चाहिए तो यीशु के पास आओ, तुम्हें जीवन चाहिए तो यीशु के पास आओ, तुम्हें मुक्ति चाहिए तो यीशु के पास आओ। और दुनिया देखकर हैरान कि एक पागल आदमी कैसे शब्द बोल रहा है, जबकि बाइबल में लिखा है वो तो अपने दूध पीते बच्चों से ही महिमा करा लेता है। बाइबल कहती है कि पागलों को इस्तेमाल कर लेता है वो। और बाइबल में एक पागल के बारे में लिखा है, जो क्लियर पागल तो नहीं लिखा, लेकिन पागल जैसा था वो। सैमुअल के बारे में सुना आपने? यस। भविष्यवक्ता सैमुअल। और वो सैमुअल ऐसा था जिससे कहा जाता था जब गांव से निकलता तो लोग छेड़ते थे, गंजा था, बाल नहीं थे उसके सर पे। ओए चंदे, पता नहीं चंदे क्या लिखा था उनके, ये पढ़ा आपने? चंदुए, एलिशा, सॉरी एलिशा। वो एलिशा था, चंदुए कहा करते थे उसको, जब निकलता था तो छेड़ते थे लोग उसको, लेकिन वो कौन था? परमेश्वर के नजदीक रहने वाला। हालेलुया। तो ऐसी बातें लिखी हुई है। तो मैंने सुना, जब कुछ सुन तो हैरान हो गया। बाद में लोग जो है, सब लोग उसको सुनते रहे ध्यान से। तो मेरा बोलने का मतलब है, परमेश्वर किसी से भी अपनी महिमा करा सकता है। यहाँ पर जो बंदा था जक्कई, ये नाटा था, चुंगी लेने वालों का सरदार, जिसका दूर दूर से परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता नहीं था, दूर दूर से उसके अंदर भक्ति नहीं थी, दूर दूर से उसके अंदर पवित्रता भी नहीं थी, सामाजिक तौर पर सबसे घृणित आदमी था वो। लेकिन इसने क्या किया? अपने इज्जत आबरों को साइड में रखा, अपने पर्सनैलिटी को साइड में रखा, अपने स्टेटस को दूर रखा और पेड़ पे चढ़ गया, घूलर गया। कितने लोगों ने छेड़ा होगा उसको? और देखते क्या होगा, पागल हो गए। अरे गिटके को देख क्या हो रहा था, कैसी मजाक उड़ाते लोग। पता है जब प्रभु में आप आए थे, जब आपके भीतर जिज्ञासा थी प्रभु को देखने के लिए, कितने लोगों ने छेड़ा होगा आपको? बहुत छेड़ा होगा। पहले के समय में लोग ना जब यीशु का नाम लिया करते थे तो मारते थे, बाइबल लिखा है, पिटाई करते थे। लेकिन आजकल पिटाई नहीं करते। आजकल काय की पिटाई होती है? शब्दों की। आजकल शब्दों से पिटाई है, साक्षात रूप में। भले कोई आपको ना थप्पड़ मारे, डंडा ना मारे कोई आपको, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में बातों के तामे इतने खतरनाक है जो आपकी रोज पिटाई करते हैं। घर से निकलते ही पड़ोसी आ गया धर्म बदलने वाला, जरूर पैसे लिए होंगे इसने उसके। लोग भूल गए मनुष्य का जीवन उस परमात्मा के अधीन है और उसको जानने का अधिकार सबके पास है। हालेलुया। ये तो धर्म बीच में आ गया, पता नहीं क्यों आया।
ये धर्म ने आके मनुष्य की स्थिति को बिगाड़ दिया, लेकिन जीत हमेशा उसी की होती है जो उसके साथ चलता है। हालेलुया। ये सब तो रखी रखा जाएगी, ये व्यवस्था तो रखी रखी रह जाएगी, इसे कोई पूछने वाला नहीं, ये सब एक दिन खत्म हो जाएगी, लेकिन सच्चाई हमेशा जागृत रहेगी, उसको कोई झुठला नहीं सकता। इसके बारे में लिखा हुआ है कि जब उसने अपने स्टेटस को भूल के पेट पे चढ़ गया, लोगों ने उसको छेड़ा, और जब यीशु वहां से आ रहा था तो ध्यान यीशु का जक्कई पे चला गया, ना कि उन हजारों आदमियों पे जो भीड़ से साथ में थे उसके। हालेलुया। इसलिए यदि चर्च में बहुत ज्यादा भीड़ है, इससे ये मत कहना कि हजारों लोग हैं तो सब लोग परमेश्वर के साथ है। प्रभु की निगाह उस पर होती है जो दिलो दिमाग से परमेश्वर को देखना चाहता है। हालेलुया। जो सोचकर घर से निकल आता है कि मुझे आज प्रभु से मिलना है, तो परमेश्वर की निगाह उस व्यक्ति पर होती है। ये ध्यान रखना है, भीड़ को देख के कभी ये मत कहना परमेश्वर तो बहुत बढ़िया कार्य हो रहा है। नहीं, शास्त्र में लिखा है बुलाए हुए तो बहुत है पर चुने हुए थोड़े हैं। हालेलुया। बुलाए हुए तो बहुत है, और हमारे हिंदुस्तान में तो मेला है, मेले में जब मनी इकट्ठा कर लो, मेरा इकट्ठा करना कोई बुरी बात नहीं। बाइबल कहती है कि जब वो यीशु वहां से आया, उसकी निगाह यीशु की जक्कई पर थी। आपकी जक्कई पेड़ के नीचे खड़ा हो गया, और नीचे खड़े होकर उसने आवाज मारी, हे जक्कई नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर पे जाना है। हालेलुया। क्या कहा? बोलिए आवाज। परमेश्वर ने भी आपको ऐसी आवाज मारी होगी। जब आप मसीह में आए थे तो पक्का पवित्र आत्मा ने आवाज दोगी, आज मुझे तेरे घर पे जाना है। अब देख रहे हैं कि सामने वाला जिसके घर जाना वो तैयार है या नहीं ले जाने के लिए? वो ले जाने के लिए तैयार है अपने घर पे, प्रभु चल। ऐसा तो नहीं कि डर काम करता है, नहीं 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 मैं तेरे को ले जाऊंगा, प्रभु लोग क्या कहेंगे, परमेश्वर घर वाले क्या कहेंगे। जिसके भीतर ये बात आ गई ना, उसके साथ प्रभु कभी जाता ही नहीं, कभी नहीं जाएगा, बाहर ही बाहर रहेगा। बोले तू मेरे साथ बाहर है, मैं भी तेरे साथ बाहर हूं। हालेलुया। बात समझ आ रही है? जो खुल के कहता है प्रभु मुझे आज तुझे अपने घर लेके जाना है, तो हमेशा वो घर शुद्ध हो जाएगा, हमेशा उस घर में मौजूदगी रहेगी परमेश्वर की। और अगर हमारा रिश्ता बाहर ही है तो बाहर ही रहेगा, भीतर घर में नहीं रहेगा। लेकिन आदमी का सेंटर जो होता है, आदमी का जो विश्राम स्थान है, वो उसका घर है। हालेलुया। जहां उसको पूरी शक्ति मिलती है। उसने कहा आज मुझे तेरे घर पे जाना है। सब लोगों ने देखा। एक छोटी सी कल्पना कीजिए, यदि आपके एरिया में कोई वीआईपी आ रहा है, मान लो प्रधानमंत्री आपके यहां से आ रहा है, और आप उसे देखने के लिए छत पर खड़े, ऐसा होता ही है नेता को देखने के लिए, आप छत पे खड़े, हजारों की भीड़ है, और जब वीआईपी आता है तो बहुत सी गाड़ियां उनके साथ होती है, बहुत से लोग उसके साथ होते हैं। अगर प्रधानमंत्री खड़ा होकर ये कहे, किसका नाम लू बताओ भाई, है अभी यही बोलो, किशोर का नाम लेंगे। अच्छा ठीक। अगर प्रधानमंत्री ये कहे किशोर नीचे आ, मुझे आज तेरे घर जाना है, तो जो सुन रहे होंगे उनका क्या हश्र होगा उस समय कि यार ये इतना बड़ा आदमी, इसको कैसे जानता है, गिटके को, वो तो गिटके था, यही भाषा होगी हिंदी में, ये गिटके को जानता कैसे है? हमने कभी मिलते हुए नहीं देखा, कभी इसको जिक्र भी नहीं सुना इसके मुंह से, कभी इस बारे में। तो आज ही क्या हो गया? क्योंकि शास्त्र में लिखा है, ध्यान से सुनिए, यूहन्ना 4 में लिखा है, परमेश्वर आत्मा है और आत्मा से वो सच्चाई से प्रेम करता है। हालेलुया। हमारे शरीर की चिंता मत करो, लेकिन अंतरात्मा का फ्रिकेशन होना चाहिए परमेश्वर के साथ, तो वो आत्मा को आवाज मार देता है और हमें छू जाता है। हालेलुया। उसने कहा आज मुझे तेरे घर पे जाना है, दुनिया परेशान होगी, इसलिए जब यीशु आपके घर आता है तो सारे परेशान हो जाते हैं, रिश्तेदार यार दोस्त समाज के हुए, इसके घर में यीशु कैसे आ गया? हमने इतनी भक्ति करी,
हमने इतना सब कुछ किया, हमें आज तक फर्क नहीं पड़ा। ये जो घर का स्थिति बदल गई सारे घर की, क्यों होता नहीं होता है? जब वो आता है तो ऐसे नहीं आता, और जब घर में आता है तो बहुत कुछ बदलाव कर देता है। हालेलुया। अब यीशु साथ हो लिया जक्कई के। लोगों की कल्पना बुड़ कर रहे होंगे सारे, एक बेईमान के गंदे, एक गंदा आदमी ब्याज लेता है, समाज में कोई इज्जत नहीं, लेकिन यीशु उसके साथ जा रहा है। लेकिन शास्त्र में लिखा है परमेश्वर पाप से घृणा करता है, पापी से नहीं। हालेलुया। परमेश्वर पाप से घृणा करता है, पापी से कभी नहीं करता, और हर पापी को वो अपने करीब लेकर आना चाहता है। घर चला गया। जब घर चला गया, शास्त्री फरीसी पंडित साथ बैठे हुए थे सारे, जो अपने आप के भीतर घमंड में भरे हुए कि यार हमारे घर में तो कभी आया नहीं है, हम तो इतने बड़े आदमी, इसके घर कैसे आ गए, बुड़बुड़ा रहे होंगे। अब जक्कई जो है एक धनी आदमी था, शास्त्र में लिखा है। और धनी आदमी के घर में सारी सुविधाएं होती है, अच्छा बढ़िया सोफा सेट, अच्छा बैठने का सिस्टम, अच्छा बढ़िया तरीके से ड्राइंग रूम, सब कुछ होगा। धनी आदमी सब कुछ होगा। अब जब यीशु अंदर गया, ध्यान से सुनो, समय खराब हो जाएगा, नहीं तो पीछा बात को समझ नहीं पाओगे आप। जब यीशु भीतर गया, बाइबल में लिखा है कि वहां का माहौल बिल्कुल शांत हो गया। यीशु ने कुछ नहीं कहा, यीशु चुपचाप बिल्कुल शांत है। जब कोई हमारे घर में आए मेहमान, तो मनुष्य होने के नाते हमारे अंदर एक आदत होती है, अगर हमारा घर अच्छा है, सिस्टम बढ़िया है, तो हम चाहते हैं कि आने वाला मेहमान हमारे घर की प्रशंसा करे, हमारे घर की व्यवस्था की प्रशंसा करे, हमारी प्रशंसा करे। ये आदत है मनुष्य के अंदर, सभी के अंदर, किसी एक के नहीं। क्योंकि वो चाहता था मेरे घर की चीजों का आदर करे। ये टेलीविजन कहां से खरीदा, ये सोफा सेट कितना बढ़िया है, फिर हम बताते बात करने का तरीका क्या होता है स्टार्ट करने का, इन चीजों से। तो यह भी कहते तुम कितों ले आए हो, मैं फलानी मार्केट तो लेके आया, सोफा सेट है इन्हें होता है ना। लेकिन यीशु शांत रहा। बाइबल लिखा है, पढ़िए आप ध्यान से, यीशु शांत है वहां पर। थोड़ी देर के बाद ये भी सोच रहा जक्कई, यार ऐसे मैंने क्या व्यवस्था खराब है, कुछ बोल भी नहीं रहा, क्या कहानी है, ना मेरी प्रशंसा कर रहा है, पर यीशु चुप है। उसके बाद जक्कई के मुंह से एक बात निकली, पहला शब्द क्या था, हे प्रभु। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, खड़े होकर। जब देख लिया प्रशंसा नहीं कर रहा, कुछ कह भी नहीं रहा मेरे बारे में, खड़ा हो गया। खड़े होकर कहने लगा, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं। हालेलुया। यीशु ने कहा नहीं उसे कुछ तू कर, उसने सबसे पहले पश्चाताप किया और ये कहा कि प्रभु देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और आगे बढ़िए, और यदि किसी के साथ अन्याय करके, बुरा व्यवहार करके, झूठ बोल के, फ्रेम करके, धोखा करके, अन्याय उसको कहा जाता है, अन्याय करके मैंने कुछ ले लिया तो उसको, पूरी दुनिया में आपने ऐसी कहावत नहीं सुनी होगी, 2 गुना तो सभी देंगे, 4 गुना कोई देता। ये पहला व्यक्ति बाइबल के अंदर है जो 4 गुना, क्योंकि जब मन बदल जाता है तो आदमी का जीवन बदल जाता है, सोच बदल जाती है। लिखा है देश बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। एक तो बातें नहीं, बिल्कुल बदलना चाहिए। एक तो बात नहीं बदली उसमें कि खाली चीज एक बार बोल दूं, सब कुछ बदल गया। अपने घर की आधी संपत्ति दे दी, नंबर 1। और अगर झूठ बोल के ठग के किसी को लिया 4 गुना, क्या रहेगा इसके पास? इसके पास क्या रह गया? 0। सब कुछ खत्म कर दिया। जब व्यक्ति का मन परिवर्तन होता है तो फिर वो सब कुछ खत्म कर देता है। हालेलुया। और हरियाणा में एक लैंग्वेज है, आई मौज फकीर की, दिया झोपड़ा फूक। जब फकीर की मौज आती है तो जिस कुटिया में रह रहा जंगल में, उसमें मानसिक दिल लगा के निकल लेता आगे, बोल आगे देख के कोई और बनाएंगे यार, प्रभु और दे देगा, तो एक के पीछे क्या घूम रहा है।
हालेलुया। यहाँ लिखा हुआ है कि जक्कई ने कहा, प्रभु अगर मैंने अन्याय करके कुछ किसी का ले लिया है तो चौगुना फेर देता हूं। बस यही शब्द सुन के यीशु के मुंह से जो शब्द निकले वो आज हमें भी इंतजार है। और क्या कहा यीशु ने? आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया। पहले नहीं आया था, उसके घर को देख के नहीं आया था, कोठी दिया बंगला था उसका। यीशु आ गया, बोले यीशु तो बड़े बड़े लोगों से प्रेम करता, कोई चक्कर नहीं है ऐसा।